प्रियंका एक बेहद खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, वो चुपचाप अपने घर से बाहर निकली। रात के सन्नाटे में उसके कदमों की आहट तक सुनाई दे रही थी। चलते चलते वो गांव के सुनसान रेगिस्तान के किनारे जा पहुंची। घड़ी में रात के ठीक 1 बज रहे थे। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। प्रियंका नरम रेत के टीलों पर कदम रखते हुए ऊपर चढ़ने लगी। ठंडी हवा के झोंके उसके खुले बालों से खेल रहे थे। कुछ देर बाद वो रेगिस्तान की उस ऊंचाई पर पहुंची जहां दूर एक पुरानी लकड़ी की बनी झोपड़ी नजर आ रही थी। वो धीरे धीरे उसी झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो पास आती गई, अंधेरा और गहरा होता चला गया। झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचकर वो रुकी। दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाजे के एक छोटे से छेद से अंदर झांका। फिर उसने पर्स से आईना निकाला, अपने बाल संवारे, कपड़े ठीक किए, मानो किसी के सामने खुद को पेश करने की तैयारी कर रही हो। संतुष्ट होकर उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। वो लगातार दरवाज़ा खटखटाती रही और बीच बीच में आईने में खुद को निहारती रही। अचानक दरवाज़ा चरमराया। अंदर से लगभग 80 साल का एक कमज़ोर सा बूढ़ा बाहर निकला। जैसे ही उसकी नज़र प्रियंका पर पड़ी, वो कुछ पल उसे देखता ही रह गया, मानो किसी सपने में खो गया हो। प्रियंका ने हल्की मुस्कान के साथ कदम बढ़ाए, उसकी आंखों में झांका और नरमी से बोली, मैं घर वालों के साथ सैर पर आई थी, लेकिन वो मुझे यहाँ भूल गए। क्या आज की रात आप मुझे अपनी झोपड़ी में पनाह दे सकते हैं? बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो प्रियंका के चारों ओर घूमने लगा, उसे ऊपर से नीचे तक निहारता रहा। प्रियंका मुस्कुराकर बोली, क्या देख रहे हो? बूढ़ा पीछे से उसे घूरता रहा। प्रियंका ने पलटकर कहा, तो क्या सोचा, मुझे आज रात यहीं ठहराओगे? ये सुनते ही बूढ़ा जैसे पागल सा हो गया। उत्साहित होकर बोला, हाँ क्यों नहीं, आओ अंदर आ जाओ। प्रियंका चुपचाप झोपड़ी के अंदर चली गई। बूढ़ा भी उसके पीछे आया और दरवाजे की कुंडी लगाते हुए बोला, यहाँ रात में चोरों का खतरा रहता है। प्रियंका जरा चौंकी, लेकिन कुछ नहीं बोली। बूढ़ा बोला, इसीलिए कुंडी लगाई है। प्रियंका हल्की मुस्कान के साथ बोली, ओह अच्छा। झोपड़ी के अंदर 2 छोटे छोटे कमरे थे। प्रियंका एक कमरे से दूसरे कमरे में गई और बोली, मैं कहाँ सोऊं? बूढ़ा हंसकर बोला, जहां दिल चाहे वहीं सो जाओ। प्रियंका नरमी से बोली, तो फिर एक कमरे में तुम सो जाओ और दूसरे में मैं। बूढ़ा कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बूढ़ा अपने कमरे में जाकर लेट गया, लेकिन उसके ख्यालों में तो बस प्रियंका ही थी। उधर प्रियंका भी अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रहीं। अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। वो घबरा गई, उठकर तेजी से बूढ़े के कमरे में पहुंची। उठो उठो, मुझे डर लग रहा है, वो कांपती आवाज़ में बोली। बूढ़ा हड़बड़ाकर उठा, क्या हुआ? प्रियंका बोली, मैं अकेली नहीं सो सकती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बूढ़े के चेहरे पर खुशी की झलक आ गई। वो उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया, लेकिन यहाँ तो एक ही बिस्तर है, तुम कहाँ सोओगी? प्रियंका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ थाम लिया और बोली, चलो बाहर चलते हैं, मेरा दम घुट रहा है। बूढ़ा तुरंत उठा, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। प्रियंका ने उसका हाथ मजबूती से थामा और दोनों झोपड़ी से बाहर निकल आए। रात और गहरी हो चुकी थी। रेत पर सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वे हाथों में हाथ डाले चलते हुए एक ऊंची रेतीली चट्टान तक पहुंचे, जिसके नीचे गहरी खाई थी। प्रियंका चट्टान के किनारे रुककर मुस्कुराई और बोली, देखो, मैं तुम्हें खूबसूरत लग रही हो ना? बताओ कैसी लग रही हूं? बूढ़ा उसकी खूबसूरती में खो गया, धीरे से बोला, बहुत प्यारी, बहुत हसीन। वो उत्साहित होकर आगे बढ़ा, प्रियंका को बाहों में उठाया और बोला, चलो अंदर चलते हैं, तुम बिल्कुल परी जैसी हो। प्रियंका चुपचाप मुस्कुराती रही, लेकिन जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो बूढ़ा अचानक रुक गया। उसने प्रियंका को नीचे उतारा, शक भरी नज़रों से उसे देखा और बोला, पहले ये बताओ, तुम हो कौन? इतनी अचानक यहाँ कैसे आ गई? प्रियंका ने नरमी से कहा, मैंने बताया तो था, मेरे घर वाले मुझे भूल गए, तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो? बूढ़ा कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, चलो अंदर, रात बहुत हो गई है। प्रियंका मुस्कुराकर